ईरान किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका का कोई भी हमला संगीन और नाकाबिले माफी होगा। इसराइल ने हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, सजा जरूर मिलेगी। मुसल्लत करदा जंग और हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ईरान के इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 11वीं लहर का आगाज। वस्ती और शुमाली इसराइल पर 2 हमलों में 30 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। तेल अवीव में सायरन बज उठे, इसराइली शहरी बंकर्स में जा छुपे। इसराइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। मिसाइल हमलों में इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का दावा, पासदारानी इंकलाब के मुताबिक इसराइल के खिलाफ फर्स्ट जनरेशन फतेह मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है ईरान के अब तक के हमले इसराइल के लिए वार्निंग है। इसराइल के खिलाफ तबाहकुन कार्रवाई अभी बाकी है। ईरान ने तेल अवीव के इलाके न्यूज़डेक से शहरियों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी है। ईरान पर नए हमले में 40 से जायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में 25 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। इसराइली फौज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। दूसरी जानिब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया इसराइल ने ईरान में 2 सेंट्रीफ्यूज की पैदावारी तंसीबात को निशाना बनाया। रिपोर्ट में बताया कार्ज में एक वर्कशॉप और तेहरान रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया। जदीद सेंट्रीफ्यूज रोटर तैयार करने वाली एक इमारत को निशाना बनाया। ईरान और इसराइल के एक दूसरे की फिजाई हदूद पर कंट्रोल के दावे। इसराइली दारुल हुकूमत पर गुज़िश्ता रात हमलों के बाद पासदाराने इंकलाब की जानिब से दावा किया गया इसराइली फिजाई हदूद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने भी ईरान की फिजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया और ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा किया है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। शेख मोहम्मद बिन जायद ने इसराइली हमलों पर ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दाम जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। ईरान को अरब हमसाया ममालिक पर मुकम्मल एतमाद है। वो अमरीका को अपनी सरजमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ईरानी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार हैं। वो जानते हैं इसराइल दीगर ममालिक को इस जंग में घसीटने के लिए कोशा है। ईरान इस वक्त एक नस्ल कुशी करने वाले रियासती हमले की जद में है। इसराइली जारहियत का पूरी कुव्वत से दिफा करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज सदर ट्रंप से अहम मुलाकात तय। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात आज ज़ोहराने पर होगी। पाक भारत ताल्लुकात समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। मोदी ने पाक भारत कुशीदगी में तीसरे फरीक की सालिसी से इनकार कर दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है भारतीय वज़ीर आज़म ने ट्रंप को बताया पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। मसला कश्मीर के हल के लिए क्या ट्रंप को मोदी की इजाजत दरकार है? अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान से सहाफ़ी का सवाल। टेमी ब्रूस ने कहा हर किसी को यह हक हासिल है कि वो अपने मुस्तकबिल का तयन खुद करे। सदर ट्रंप ने पाक भारत मामलात पर सालिसी की पेशकश की। किसी फरीक को पेशकश कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर
जंगबंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मेरी इस हवाले से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब से उस दिन बात हुई जिस दिन ये जंग छिड़ी। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली खुली जारहियत की मजम्मत। ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरनाक है। गजा में जुल्म जारी, आलमी ज़मीर कब जागेगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, आइंदा माली साल के बजट पर पार्लियामेंट में बहस जारी। IMF को बता दिया था अद्वियात और ज़रई मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाएंगे। ज़रई शोबे की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। यहूद और नहूद का नया गठजोड़ बेनकाब। BBC ने मोदी, गौतम, अडानी और इसराइल इत्तेहाद का पोल खोल दिया। तहलका खेज वीडियो ने भारत इसराइल इत्तेहाद के खुफिया मौशी राजों से पर्दा उठा दिया। इसराइल की बंदरगाह पर भारतीय कब्जा, हेफा बंदरगाह पर अडानी ग्रुप की सरमायाकारी सामने आ गई। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। मोदी सरकार की सिफारती नाकामी पर दी वायर की कड़ी तनकीद। लिखा, मोदी की मल्टी अलायंस हिकमत अमली नाकाम हो गई। किसी मुल्क ने भी भारत का साथ नहीं दिया। चीन ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ बरतानिया का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। नवाज शरीफ को अलविदा कहने के लिए लीगी कारकुन एवन फील्ड पहुंचे थे। नवाज शरीफ 1 जून को लंदन पहुंचे थे। यहां क़याम के दौरान तिब्बी मुआयने के अलावा मुख्तलिफ मुलाकातें की। नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा भी बरतानिया में ही मनाई। विफाकी हुकूमत का सोलर पैनल पर 8% सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। तमाम फैसले इत्तेहादी जमातों और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि सर्विसेज पर टैक्स का इख्तियार बदस्तूर सूबों के पास रहेगा। तनख्वाहों में 6% इजाफा होना था, काबीना मुशावरत से 10% किया गया। इसहाक डार ने इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज एक रुपए को अवाम की इमानत समझती हैं। उनकी हुकूमत जज़ा और सजा पर काम करती है। बच्चों को मुफ्त लैपटॉप कर्जे फराहम किए गए ताकि कारोबार कर सकें। पंजाब हुकूमत के 40 लाख घर मुकम्मल होने के करीब हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा, हेल्थ सेक्टर में मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं। पंजाब में 1100 माहौल दोस्त बसें जल्द नजर आएंगी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर का 310 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात पर मुश्तमिल सालाना बजट पेश किया। 14 जजेस को छोड़कर 15वें नंबर वाले जज को क्यों ट्रांसफर किया गया? आर्टिकल 200 के तहत जज का तबादला मुस्तकिल है या आर्जी? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस नईम अख्तर अफगान का जजिस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस में इस्तफसार। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, जजिस तबादले की समरी में कहीं भी पब्लिक इंटरेस्ट का लफ्ज नहीं लिखा। एडवोकेट जनरल अमजद परवेज बोले, आर्टिकल 200 में पब्लिक इंटरेस्ट का जिक्र मौजूद नहीं। ये समरी आम आदमी ने नहीं बल्कि जजिस ने तैयार की। जहां हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इजाफी जज की जरूरत हो वहां मुद्दत का जिक्र होता है, लेकिन ट्रांसफर की सूरत में तबादला मुस्तकिल ही होता है। जजेस का फर्ज है ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदही करे। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती अदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अदलिया से मुतालिक अहम फैसला जारी। रिमार्क्स दिए, अंदर से तनकीद आइन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। जजिस को अदलिया और कानून की हुक्मरानी को पामाल करने का खतरात का मुकाबला करना है। तारीख उन लोगों को याद रखती है जो उसूल के दिफा में साबित कदम रहेगा। शहरियों के लिए बुरी खबर, रेलवे किरायों में इजाफा। इंटरसिटी, शटल, मुसाफिर ट्रेनों, पार्सल और सेलोन के किराए 3% बढ़ा दिए गए। मालबरदार ट्रेनों के किरायों में 4% इजाफा।
मुसाफिर ट्रेनों में इजाफे का इत्तलाक 20 जून से होगा। कमिश्नर कराची ने शहर की 20 सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर 2 माह के लिए पाबंदी लगा दी। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 सड़कों पर रिक्शे चलाने पर पाबंदी डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की सिफारिश पर लगाई गई। उन सड़कों पर 3 सीटर और 5 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी होगी। ट्रैफिक पुलिस को पाबंदी पर अमल दरामद कराने के लिए इख्तियारात दे दिए गए। सिंध में कोंगो वायरस का पहला केस रिपोर्ट। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक 42 साला मुतासरा शख्स मलीर का रिहायशी था। मुतासरा शख्स की 16 जून को टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई थी। मुतासरा शख्स 17 जून को इंतकाल कर गया। और नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। कौमी टीम की जानिब से सुफियान अब्दुर्रहमान और राना वहीद ने गोल किए। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली।